पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 29 मई 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फूड सेक्टर की एक मशहूर कंपनी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान किया गया। जिस कंपनी की आज मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में, उसने 100% यानी 10 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया, लेकिन हमने डिटेल में देखना है और एनालाइज करना है कि इस कंपनी की जो इस वक्त शेयर प्राइस है उसके हवाले से और हिस्टोरिकली अगर इसको देखें तो ये जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया, क्या ये काफ़ी है या ये कम है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है ISIL इस्माइल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और इन जनरल इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के कंज्यूमर्स के लिए वो काफ़ी मशहूर हैं। कैंडी लैंड और इस तरह की बहुत सारी दीगर जो इसकी प्रोडक्ट लाइंस हैं वो काफ़ी जानी पहचानी हैं। और इस कंपनी की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी देखें तो एक लंबे अरसे से ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस कर रही है। और इस कंपनी की जो एक और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल, वो भी इस कंपनी के ऑनर्स में शामिल हैं। आज जो इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 10 रुपये, ये इसका इंटरम डिविडेंड है। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने ये जो रिज़ल्ट अनाउंस किया ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ अनाउंस नहीं किया, बल्कि रिजल्ट्स के काफ़ी बाद ऐलान किया है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अब जो जून तक जो इसका ईयर एंड है उसमें ये इसका हतमी यानी कि यही फाइनल डिविडेंड होगा। नॉर्मली अगर हम देखें आगे चल के हम डिटेल में भी देखेंगे कि इस कंपनी की हिस्ट्री यही रही है कि साल में ये एक ही दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती है। अगरचे कुछ दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि इसने हाफ ईयरली रिजल्ट भी अनाउंस किया है और उसमें भी डिविडेंड दिया है। अब अगर ये जून के रिजल्ट के साथ मजीद डिविडेंड नहीं देती तो फिर ये 10 रुपये जो इसका डिविडेंड है यही इसका फाइनल डिविडेंड भी कंसीडर किया जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2023। इस कंपनी ने 3 क्वार्टर जो अब तक हो चुके हैं अप टू 31 मार्च 2023, उसका जो EPS अनाउंस किया है वो है 65 रुपीज़ एंड 32 पैसाज। तो उस लिहाज से देखें तो इस कंपनी की जो पे आउट रेशो है वो काफ़ी कम है, यानी कि 65 रुपये कमा के उसमें से सिर्फ 10 रुपये ये डिविडेंड दे रही है, जो कि 1/6 भी नहीं बनता, तकरीबन 15% से भी कम बन रही है इसकी पे आउट रेशो। और प्रीवियसली इस कंपनी ने इसको इस फाइनेंशियल ईयर में ना तो कोई बोनस अनाउंस किया था ना ही डिविडेंड अनाउंस किया था। ये जो आज इसकी अनाउंसमेंट है 10 रुपये के डिविडेंड की, इसके हवाले से जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 5 जून 2023, और इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 2 जून और स्पॉट डेट बनती है 1 जून। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 540 रुपये है। तो 540 रुपये का शेयर अगर आप लेते हैं 1 लाख रुपए के फॉर एग्जांपल आज की इस प्राइस के ऊपर, तो जो आप डिविडेंड ले सकते हैं वो सिर्फ 1850 रुपये है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ डिविडेंड के हुसूल के लिए वक्ती डिविडेंड के हुसूल के लिए अगर आप ये शेयर लेते हैं तो मेरी जो पर्सनल जो राय है उसके मुताबिक तो कोई इतना जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और बाकी दीगर जो फैक्टर्स हैं, इस कंपनी के जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इसकी जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्लस इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जिस तरह की मार्केट में सेल हो रही है, और जो इसका जो फ्यूचर आप देख सकते हैं उसके हवाले से अगर आप सोच कर इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी हम देख लेते हैं कि ये कंपनी 2018 से लेके अब तक जो पिछले 5 साल और इस साल के 3 क्वार्टर्स, उसमें इसकी EPS क्या रही और इसका डिविडेंड क्या रहा। तो हर साल इसने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है, लेकिन हर साल जो इसका डिविडेंड है वो अगर इसकी अर्निंग देखें तो उसके लिहाज से काफ़ी कम है। अब ये जो कम की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं इस टर्म में बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं दीगर सेक्टर्स के अंदर जो कि अमूमन बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही होती हैं। तकरीबन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की और पावर सेक्टर की कि जिनकी पे आउट रेशो 70% से भी ऊपर चली जाती है और कुछ तो 100% से भी तजावज़ कर जाती है। लेकिन इस केस में बात करें तो आप देखें कि 2018 में इसने 4 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया 22 रुपये की अर्निंग के साथ, जो कि 1/5 भी नहीं बनता। फिर 2019 में अगर आप देखें तो 15 रुपये 15 पैसे कमा कर इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 2020 में 3 रुपये 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया 14 रुपये की अर्निंग के साथ। फिर 2021 से आप देखें तो इसकी अर्निंग्स में एक आपको अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नज़र आना शुरू हो गई, जिसका मतलब है कि इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। 21 में इसकी जो अर्निंग है वो 26 रुपये 77 पैसे पे चली गई विद द डिविडेंड ऑफ 15। यहाँ पे इसने डिविडेंड भी अच्छा दिया कंपेरेटिवली। और 22 में अगर आप देखें तो इसकी अर्निंग मजीद बढ़ गई 38 रुपये 44 पैसे पे, लेकिन यहाँ पर इसने जो डिविडेंड है वो स्क्वीज़ कर दिया, 4 रुपये का डिविडेंड दिया। अब 2023 के 3 क्वार्टर्स में इसने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट शो किया अब तक इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। 65 रुपये 32 पैसे ऑलरेडी इसकी अर्निंग हो चुकी है 3 क्वार्टर्स में।
चौथे क्वार्टर को मिला के वी कैन एक्सपेक्ट इवन अ बिगर नंबर। और इसने अब तक जो डिविडेंड दिया है वो 10 रुपये है। अब अगर जनरसली बात की जाए और हम एज एन इन्वेस्टर या एज अ शेयर होल्डर बात करें, तो जस्टिफाइड तो ये है कि ये कंपनी चूँकि इस दफ़ा बहुत अच्छा कमा चुकी है और अगले क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि इसका जो डिविडेंड है वो मज़ीद भी आना चाहिए। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी ज़ाती राय है उसके मुताबिक शायद अगले क्वार्टर के रिज़ल्ट जो कि जून 30 को क्लोज़ हो रहा है, उसके साथ कोई मज़ीद डिविडेंड ये ना दे, अगरचे इसको देना चाहिए। बहरहाल इन जनरल बात करें तो आपके सामने है सारा नंबर, इसकी सारी पिक्चर कि कैसा ये परफ़ॉर्म करती आ रही है। कंपनी नो डाउट कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, और वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे चल के मज़ीद बेहतर होगी। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि मुसलसल पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रही हैं और अच्छा अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही हैं, तो उस सेंस में तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आप डिविडेंड ही को मेजर फोकस समझते हैं, तो फिर आपको ये ज़रूर ज़हन में रखना होगा कि इस कंपनी की जो डिविडेंड है वो अगरचे कंसिस्टेंट हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं। यानी आप रातों रात अगर अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं या समझते हैं कि आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें वो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स और विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स वो आपकी जो एक्चुअल पैसे हैं वो आपके डिविडेंड की मद में आ जाएँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको स्लोली एंड स्टेडीली ज़रूर इसका डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कोई बहुत बड़े-बड़े छक्के नहीं लगेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।